नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। विजयादशमी के मौके पर आरएसएस की ओर से निकाला गया पथ संचलन। शहर का विस्तार होने के बाद पहली बार निकला 3 जगह से संचलन। नगर निगम में किया गया शस्त्र पूजन। अनीति पर नीति की जीत के प्रतीक विजयादशमी के मौके पर गांधी ग्राउंड में किया गया रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन। सनातन धर्म सेवा समिति की ओर से की गई भव्य आतिशबाजी। प्रतापनगर थाना पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 4 किलो 14 ग्राम अवैध डोडा चूरे को किया जब्त। तो वहीं दूसरी ओर अंधेरे का फायदा उठाकर 3 आरोपी हुए फरार। पुलिस कर रही है तलाश। अब खबरें विस्तार से। विजयादशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से उदयपुर शहर में 3 अलग अलग स्थानों से पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन के दौरान सभी संघ के कार्यकर्ता गणवेश में शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए निर्धारित स्थान पर पहुंचे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में उदयपुर शहर में 3 अलग अलग स्थानों से पथ संचलन निकाला गया। सेक्टर 3 स्थित विद्यानिकेतन, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, प्रकाश द्वार, सेवा भारती चिकित्सालय से एक साथ निकाला गया। पथ संचलन के संचालक हेमेंद्र कुमार ने बताया कि पहले यह संचालन एक ही स्थान से निकाला जाता था, लेकिन इस बार शहर के विस्तार को देखते हुए संघ ने यह निर्णय लिया है कि इस बार पथ संचलन शहर के 3 अलग अलग स्थान से निकाला जाएगा, जो शहर के अंदरूनी मार्गों से होते हुए एक स्थान पर द्विवेदी संगम होगा। इसके बाद जहां से पथ संचलन शुरू हुआ पुनः वहीं आकर समाप्त होगा। इस दौरान जिस मार्ग से पथ निकलेगा वहां पर आम लोगों के द्वारा पथ संचलन का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। पथ संचलन के दौरान उप महापौर पारस सिंह भी अपने पूर्ण गणवेश में दिखाई दिए। तो वहीं उदयपुर विधानसभा से टिकट मिलने के बाद ताराचंद जैन और भाजपा जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली पथ संचलन में कहीं दिखाई नहीं दिए। अनीति पर नीति की जीत, असत्य पर सत्य की जय और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक विजयादशमी पर्व मंगलवार को जिलों के शहर उदयपुर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। दशहरे के पर्व पर शहर के भंडारी दर्शक मंडप में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के आदमकद पुतले बनाए गए। देर शाम विधिवत तरीके से भगवान राम ने तीर छोड़कर रावण परिवार का वध किया तो करीब 100 फीट लंबी लंका बनाई गई और उसका दहन किया गया। इसी के साथ भंडारी दर्शक मंडप में मौजूद हजारों लोगों ने जयकारे के साथ एक बार फिर बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी मनाई। रावण दहन के दौरान करीब 70 फीट के रावण का दहन किया गया। वहीं मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला 65 फीट ऊंचा था। प्रतीकात्मक तौर पर मनाए जाने वाले इस त्योहार में शहर के गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। वहीं रावण वध से पहले भव्य आतिशबाजी की गई। आयोजकों द्वारा इस बार रावण दहन को आकर्षित बनाने के लिए रावण के पुतले की आंखों से चिंगारी निकालने की कवायद की गई। इससे पहले निकाली गई विशाल शोभा यात्रा में शामिल की गई झांकियों में चंद्रयान की झांकी को भी शामिल किया गया, जो कि आकर्षण का केंद्र रही।
उदयपुर शहर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने अवैध रूप से परिवहन कर ले जा रहे डोडे चूरे को जब्त किया है। जब्त किया गया डोडा चूरा कुल 4 किलो 14 ग्राम है। वहीं गाड़ी में सवार 3 लोग मौके से फरार हो गए। प्रतापनगर थाने के एसएचओ सहित थाने का अन्य जाब्ता चित्तौड़गढ़ जिले से मारवाड़ की तरफ मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों की गहनता से तलाशी शुरू की। इस बीच देवारी टी पॉइंट के पिंडवाड़ा हाईवे पर 6 लेन पुलिया चढ़ने के बाद पिंडवाड़ा रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक फॉर्च्यूनर के आने की सूचना मिली। इस पर पुलिस ने फॉर्च्यूनर के आने पर उसे रुकवाने की कोशिश की तो गाड़ी चालक तेज गति से गाड़ी चलाकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्टॉप स्टिक की वजह से फॉर्च्यूनर गाड़ी के दाहिने पहिए की हवा निकल गई और गाड़ी में सवार 3 लोग वहां से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस गाड़ी को थाने ले आई और वजन करवाया तो 18 कट्टों में भरा डोडा चूरा कुल 414 किलो निकला। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर दिया। वहीं पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। शारदीय नवरात्र के 9 दिन पूर्ण होने के बाद गरबा पंडालों में विराजमान माताजी की प्रतिमा की पूजा अर्चना करने के बाद ढोल नगाड़ों के साथ मूर्ति का विसर्जन किया गया। शारदीय नवरात्रा की गरबा पंडालों में स्थापना के बाद 9 दिनों तक चले गरबा महोत्सव के बाद मंगलवार को माता की प्रतिमाओं के साथ जवार विसर्जन किया गया। आपको बता दें कि 9 दिन तक चले इस नवरात्रि महोत्सव के दौरान गरबा महोत्सव में भक्तजनों ने जमकर डांडिया खेलने का आनंद उठाया। मूर्ति विसर्जन के दौरान सभी भक्तों के द्वारा डांडियों की धुन पर डांडिया खेला गया और जय माता दी के नारों के साथ माता की मूर्ति का विसर्जन किया गया। सभी मूर्तियों का विसर्जन नगर निगम की ओर से दूधतलाई पर बनाए गए कुंड पर किया गया। इस दौरान आपदा प्रबंधन के जवान भी तैनात रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इतलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है। इन सुनहरे ताने बानों में 2 घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। .304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन, न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट
टेबल वेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर डी स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया, उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव के लिए उदयपुर शहर से भाजपा प्रत्याशी ताराचंद जैन के मंगलवार को सूरजपोल स्थित जीवन ज्योति परिसर में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान कई वरिष्ठ भाजपा नेता भी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव में शहर विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार ताराचंद जैन के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन मंगलवार को सूरजपोल स्थित जीवन ज्योति परिसर में हुआ। इस दौरान भाजपा के शहर और देहात के सभी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यालय उद्घाटन के दौरान उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा, प्रदेश उपाध्यक्ष चुन्नीलाल गरासिया, मावली विधायक धर्मनारायण जोशी, शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र शुमाली, देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान सहित उदयपुर शहर विधानसभा से दावेदारी करने वाले अतुल चांडलिया, किरण जैन, डॉक्टर शिल्पा पामेचा, डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री सहित भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान ताराचंद जैन का लगातार विरोध कर रहे पारस सिंघवी और उनके समर्थक कहीं भी नहीं दिखाई दिए। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान आमजन को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि सूरजपोल स्थित जीवन ज्योति कॉम्प्लेक्स के बाहर भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सड़क पर ही अपने वाहन खड़े कर दिए, जिसकी वजह से यातायात व्यवस्था चरमरा गई। टेकरी स्थित माली कॉलोनी के समीप राणाजी बावजी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर करीब 25 लीटर दूध की खीर बनाकर प्रसाद वितरण किया गया। नवरात्रि समापन और राणाजी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंगलवार को टेकरी स्थित राणाजी चौराहे पर 25 क्विंटल खीर बनाकर राणाजी को भोग लगाई गई। उसके बाद खीर का प्रसाद भक्तों में वितरण किया गया। इससे पहले राणाजी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई एवं हवन किया गया। इस दौरान भक्तों ने भजन भी गाए। मंदिर पर सुबह से ही राणाजी के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर के पुजारी कैलाश माली ने बताया कि ये राणाजी चमत्कारी है, जिनमें हजारों भक्तों की आस्था है। प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में दर्शनों के लिए दूर दराज से भक्तजन आते हैं। श्री 1008 श्री राणाजी बावजी टेकरी माली कॉलोनी रोड स्थित मंदिर है। यहाँ पर करीबन आज की तारीख में 25 क्विंटल लगभग खीर बनी है, जो करीबन 50,000 भक्तों ने खीर का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आज भगवान का श्रृंगार इसलिए किया है कि नवरात्रि के दशहरे के दिन भगवान श्री राणाजी बावजी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है और दशहरे की जो आज अंतिम दिन है नवरात्रि का, इनका धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल किया जाता है। आस्था भगवान की बहुत लंबी है, बहुत दूर दूर से लोग बागों की भावना पूरी करते हैं, सबका मनोरथ पूरा करते हैं और जो भी आते हैं जिनकी जो भावना होती है वो भगवान का प्रसाद चढ़ाते हैं और ग्रहण करते हैं। उदयपुर शहर के भोपालपुरा में स्थित बंग भवन में मंगलवार को मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के साथ ही बंगाल समाज की महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया और मां दुर्गा को विदाई दी। बंग भवन में षष्ठी के साथ ही मां दुर्गा की पूजा शुरू हुई थी। पिछले 4 दिनों से सुबह और शाम को विशेष पूजा अर्चना के साथ ही दशहरे के मौके पर मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया। बंगाल की परंपरा का यहाँ पर भी निर्वहन किया गया। बंग समाज उदयपुर के बंग भवन में विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जैसा कि आप मेरे पीछे कैमरे में देख पा रहे हैं,
माँ दुर्गा की प्रतिमा को विवाहित महिलाएं वरण कर रही हैं। इसके अंतर्गत महिलाएं माँ दुर्गा के मुंह पे पान लगा करके उनकी आह्वान करते हैं तथा उनका मुंह मीठा करवाते हैं, इसी विश्वास के साथ कि अगले वर्ष फिर से माँ दुर्गा आएंगी और समस्त बंगाली समाज माँ दुर्गा की पूजा का सेलिब्रेशन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ करेगा। इसके पश्चात सभी विवाहित महिलाएं दूसरे विवाहित महिलाओं को सिंदूर लगाती है एवं नए वर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करती है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। विजयादशमी के मौके पर आरएसएस की ओर से निकाला गया पथ संचलन। शहर का विस्तार होने के बाद पहली बार निकला 3 जगह से संचलन। नगर निगम में किया गया शस्त्र पूजन। अनीति पर नीति की जीत के प्रतीक विजयादशमी के मौके पर गांधी ग्राउंड में किया गया रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन। सनातन धर्म सेवा समिति की ओर से की गई भव्य आतिशबाजी। प्रतापनगर थाना पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 4 किलो 14 ग्राम अवैध डोडा चूरे को किया जब्त। तो वहीं दूसरी ओर अंधेरे का फायदा उठाकर 3 आरोपी हुए फरार। पुलिस कर रही है तलाश। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।